हेलो। आपके पास ये क्वेश्चन है। बना रहे हैं तो बोलिएगा, वेट करेंगे हम। किसी का आया? सर मीन 49.3, एक का 49.3 आया कुमारी ज्योति, और एक का आया विजय का 49.2। दोनों का डिफरेंस कैसे आ रहा है? 0.1 का 49.2 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। जितेंद्र दास। आप मोबाइल में कैलकुलेटर का यूज कीजिए और जल्दी जल्दी करके बताइए। कॉपी कलम निकालिए या साइंटिफिक कैलकुलेटर जल्दी जल्दी निकलेगा। एक बार रिवाइज हो जाएगा, ये जाए बहुत फायदे की चीज है ये सब, क्योंकि इसके बाद आपको शायद कहीं यूज ना हो। जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठिएगा तो नर्सरी से लेके आप जहाँ तक पढ़िएगा वहाँ तक का क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई अभी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे होइएगा तो जरूर पता होगा। शशि निराला बताया कि सर मीडियन होगा 44.5। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजा के 2 2 4 6 2 8 10 है, तो जो पांचवा और छठा का लेके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको वेरिएंस निकाल के बताइए, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फार्मूला को n-1 वाला यूज कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, वेरिएंस। चलिए एक कोई नाम लिख के हम दे रहे हैं यहाँ पे, SHASH। ये बता रहा है निराला कि मीन होगा 49.2, मीडियन बता रहा है 44.5। ठीक है, एक सत्यम बता रहा है कि वेरिएंस स्क्वायर का वैल्यू 9.96। इसका वैल्यू बताइए।
चलिए जो नहीं निकाले हैं देखिए, हमारे पास ये वैल्यू था, ठीक है। एक्स बार इसका हम निकाल लिए, एक्स बार 49.2 जो सबको आया है 49.2। अब देखिए हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो इसमें से 44 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। सबको घटा के हम लिख दिए हैं सबको, उसके बाद इसको हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला भाग सब माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव करके इसको हम सम कर लिए, टोटल कर लिए, ठीक है। टोटल करने के बाद कितना वैल्यू है 10, इतना इतना कर लिए, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर, इतना ही का वैल्यू मेरा इतना आया है, ठीक है। इतना का वैल्यू इतना आया है तो 1/10 माइनस 1 अंडर रूट 2600.4। इसको जब हम सारे कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा वैल्यू बन के आएगा 70, ठीक ठीक है। एक्चुअल तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, सोल्व कीजिए। मोड आएगा 50, मोड आएगा 50, 50 रिपीट कर रहा है, हाँ 50 रिपीट कर रहा है, ठीक है। जो भी लिखे हैं नाम हम बता देते हैं, नाम जितेंद्र, मोड 50 सही है 50, ठीक है। इसमें पुट कर लीजिए वैल्यू और आपको आ जाएगा, कैलकुलेटर सोल्व कीजिएगा जल्दी आएगा। कोवेरिएंस, अब देखिए कि कोवेरिएंस का किसी को आता है फार्मूला, कोवेरिएंस का फार्मूला देखिए, समेशन ऑफ एक्स आई, जो कि आई होगा 1 से लेके एन तक, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। जहां पे एक्स आई क्या है, एक्स आई डाटा वैल्यू ऑफ एक्स, वाई आई डाटा वैल्यू ऑफ वाई, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, नंबर ऑफ डाटा सेट, ठीक है। इसमें इसको इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ये एग्जाम्पल रहा है, ठीक है। इस पर कोवेरिएंस निकालिए इसका। मेरे पास एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है और S&P 500 रिटर्न परसेंटेज है, ठीक है। चाहे जो भी है, इसको मान लीजिए एक्स आई दिया हुआ है, वाई आई, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के बताइए हमको, ये वैल्यू कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, समेशन ऑफ एक्स सॉरी आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है। इसको निकाल के बताइए। पहला वैल्यू देखिए एक्स में क्या है 2.1, ये वैल्यू है एक्स में, ये वैल्यू है वाई में, ठीक है। एक्स बार कैसे निकालेंगे, सबका समेशन करके 4 से डिवाइड कर देंगे, सबका समेशन करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो वाई बार निकल जाएगा। जितना वैल्यू आएगा वो एक्स बार और वाई बार निकला, ठीक है। एक्स बार वाई बार निकला, तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमको निकालना क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार का बार और इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये निकालना था। x1, x के जगह पे 1 रखिए तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार। तो यहाँ देखिए एक्स आई है, ये आई की जगह पे 1, तो 1 2 3 सब रख दिए इस तरह से, जैसे इस तरह था तो इसको हम इस तरह से रख दिए, एक्स आई माइनस एक्स बार। इसमें से अगर यदि पहला देखिए 3.1 निकला है, 2.1 माइनस 3.1 कितना आ जाएगा, -1, -1, माइनस नहीं भूलना है, माइनस प्लस का ही इसमें गेम है, माइनस नहीं भूलना है। जो माइनस आएगा उसको हम निकाल दिए, इस इधर भी निकाल दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इसको और इसको इंटू करेंगे, ठीक है। इंटू कर दिए, इंटू कर दिए और मेरा इसके बाद 44.6/3, ये मेरा निकल के आएगा कोवेरिएंस, क्लियर।
इतना मेरा कोवेरियंस होगा। ठीक है, इसी कोवेरियंस। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक्स में हम लोग 3.05 आता है एक्स बार, एक्स बार कुछ और 3 पॉइंट तो डाटा चेंज होगा सर कितना आता है एक्स में? 0.5, थोड़ा सा और डाटा 3.05 कर जाता है 3.05 आ रहा है। 3.0। यस सर, यस सर। अच्छा 3.05 और कोई निकालिए देखिए तो 3.05 आ रहा है क्या? आप कैलकुलेटर पे इसको कीजिए, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको 12.2 को छोड़ दीजिए, इसको इतना डिवाइडेड बाय 4 करिए, देखिए कोई किसी का कितना आ रहा है। कोई एक जवाब दिया है 3.05। नागेश्वर आप ही बोल रहे थे क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, अगर 3.05 आ रहा है। ठीक है 3.05 आएगा तो यहाँ पे इसको कर लीजिए 2.1 माइनस 3.05। ठीक है, इसमें मिस नहीं होना चाहिए, अगर पॉइंट भी मिस कर रहे हैं हो सकता है हमसे मिस हो गया होगा, हम भी मनुष्य ही हैं। इसको घटा के यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको घटा के यहाँ लिखिए और इसको गुना यस सर, करना हो है। जाएगा। ठीक है, गुना करके 4, इस 4 है, 4 - 1 जितना आएगा वही कोवेरियंस होगा। मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे ये एक एग्जाम्पल है, कोई इसका जरूरत नहीं था ऐसे, तो ये उसी को ऊपर वाले को समझाने के लिए हम किए हैं। चलिए अब हम आते हैं कि आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होइएगा। मैट्रिक्स में आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर किसको निकालना आता है? आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर देखिए पढ़े सबको है, हम भी पढ़े थे, हम भी भूल गए थे। पढ़े सबको है, किसी को आता है निकालना? चलिए नहीं आता है तो एक बार हम ट्राई करते हैं, फिर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देंगे फिर निकालेंगे। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ ए 8 - 8, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। आइजन वैल्यू निकालने के लिए, आइजन वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा सीधी पॉइंट चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बाद में हम और शॉर्टकट, इसमें अभी हम जो लॉन्ग कट है वो लॉन्ग कट हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम शॉर्टकट भी बताएंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ रख देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, -3 -2 -4 1। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू -3 इंटू 1 -2 इंटू 4 -4 है, -4 है। ठीक है, जो भी है इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ही हम किए हैं, ये सॉल्व करके ये क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, लेकिन हमको सबसे जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला जरूरत है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसको इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे माइनस है, इसके पीछे प्लस है, यही नहीं करते हैं आप लोग भी? अगर हम गलत हैं तो बताइएगा आप लोग। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट तो अगर सबको सॉल्व करने आता होगा, इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा मेरा 6। आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, 6 से किसी को अलग आएगा तो बताइएगा। अब देखिए मैट्रिक्स क्या, आइजन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या बोला जाता है कि किसी को आइजन वैल्यू में अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, ये मेरा कितना था, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है, 3/3 का, तो इसको लिखने का तरीका होता है लेमडा क्यू 3/3 है तो पावर 3 माइनस ये देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लेमडा स्क्वायर। पहले हम लेमडा क्यू कर दिए, माइनस यहाँ पे कुछ खाली छोड़ दीजिए, लेमडा स्क्वायर कर दीजिए, प्लस खाली छोड़ दीजिए, लेमडा कर दीजिए, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट,
यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। अब हम बताते हैं माइनर्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे क्या हो गया लेमडा क्यू, अगर यदि मेरा 3/3 का मैट्रिक्स है, लेमडा क्यूब पहला प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली खाली स्थान, लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे खाली स्थान लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। याद कर लीजिए, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये लेमडा क्यूब कर दिए, ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल मेजर्स माइनर्स लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है 3/3 का, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट होगा। अब वो जो ऊपर में मैट्रिक्स था इसका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा, इन डायगोनल एलिमेंट एक 8 था, एक -3 था, एक 1 था, तीनों को जोड़ दिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो हो गया 6। सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स कैसे निकालते हैं, तो A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर चलिए ए माइनस निकालने के लिए थोड़ा मैट्रिक्स को दिखाना पड़ेगा। देखिए हम A11 निकाल रहे हैं, ठीक है, A11 निकाल रहे हैं, तो हम माइनर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते थे 8 को भी सेलेक्ट करते थे, ठीक है, लेकिन माइनर्स निकालने के लिए हम 8 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर यदि हम इसका A11 का माइनर्स निकाल रहे हैं, A11 ये है, इसका माइनर्स निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ इतना को पकड़ेंगे, ठीक है। A11 निकालना है माइनर्स ऑफ A11, तो हम इसको -3 -2 -4 और 1, ठीक है, इसको हम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिए हैं A11 को, इसको सॉल्व किए तो इसका आया है -11, ठीक है। फॉर्मूला में क्या था सम ऑफ डायगोनल माइनर्स इनटू लैम्डा, ठीक है, तो एक का मेरा माइनर्स निकल गया। चलिए अब दूसरा का निकालते हैं, सम ऑफ डायगोनल्स माइनर्स है ना, तो A11 डायगोनल है, A22 भी है, A33 भी है, तो A22 को सोल्व करेंगे तो 14 आएगा, A33 को सोल्व करेंगे तो 8 आएगा। सम ऑफ डायगोनल माइनर्स क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ के मेरा कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। अरे यार तुम्हें क्या हो रहा है, चलो थोड़ा एक प्रॉब्लम है माउस चलाने में। तो ये मेरा सम आ गया, सम ऑफ डायगोनल्स माइनर्स, ये क्या है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये दोनों आ गया। अब देखिए अब फॉर्मूला हम पुट करेंगे, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 इज इक्वल टू, ये 6 क्या है डिटर्मिनेंट है, ये 6 क्या है, ये 6 ये है, ये 11 क्या है, तो ये 11 ये है, ये 6 क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला में हम पुट कर दिए, फॉर्मूला में पुट करने के बाद अब हम इसमें से लेमडा निकाले, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तब लेमडा का वैल्यू निकालिए, इसमें से लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार 1 रखिए, -1 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार +1 रखिए, एक बार 0 रखिए, ठीक है। इसको एक वैल्यू इसमें से ऐसा निकालिए, एक इसका रूट ऐसा निकालिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो एक रूट ऐसा है, देखिए जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 आ रहा है, तो 1 -1 +1 0 रखेंगे, तो एक रखेंगे ऐसा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, एक सेटिस्फाई कर देगा तो उसका रूट कितना हो जाएगा, एक लैम्डा -1 रूट रख लीजिए। इसके बाद जो बचता है इससे इस इक्वेशन में इससे भाग दे दीजिए, जो रेस्ट बचता है उसको लिख दीजिए, उसका फिर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यही बात है, ट्रिक है। नहीं तो दूसरा ट्रिक है, देखिए दूसरा ट्रिक में क्या बताया है यहाँ, ठीक लैम्डा क्यू -6 लैम्डा इतना कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है,
यहाँ आप देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट -6, इसका कोफिशिएंट 11, इसका कोफिशिएंट 1 6। ठीक है, ये कोफिशिएंट लिख दिए सबका। अब देखिए पहला में क्या है 1, हम ये जो 1 था ये 1 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस 1 को ज्यों का त्यों हम यहाँ रख दिए। ठीक है, इस 1 से 1 को गुना करेंगे, 1 से 1 को गुना करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसमें से ऊपर वाला में से उसको घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो कितना हो गया -5, -6 में से 1 जाएगा तो -5। ठीक है, अब ये 1 है मेरा, ये 1 को 5 से -5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, पहले 1 से 1 को गुना किए यहाँ लिखे, ये 1 जो था 1 को ज्यों का त्यों रख देंगे हम। ठीक है, ज्यों का त्यों। पहले आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है, शायद नहीं, जरूरी है 1 बनाना, तभी ये सोल्व हो पाएगा। यहाँ पे देखिए ये 5 है, -5 को 1 से गुना करेंगे, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 6 बच गया। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट मेरा जो निकल के आया, ठीक है, ये जो मेरा कोफिशिएंट निकल के आया, तो इसके पीछे लगा दीजिए x², इसके पीछे x² -5x + 6 = 0। ये मेरा एक इसका क्या था, एक जो हम ये पुट किए थे -1 ऑलरेडी आ चुका था, एक रूट 1 और ये एक कहाँ से लाए, ये एक कहाँ से लाए, यही रूट था ना पहला जो हम वो -1 पुट किए थे, ये रूट यहीं से था। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, हमको यहाँ पुट होके निकल गया x = 1, लैम्डा = 1, तो फिर इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगा, तो यही तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजिली लाने का। किसी को इसमें डाउट है तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे है किसी को डाउट, आप लोग बोलिए, किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, तो ये मेरा यहाँ पे वैल्यू लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आइगन वैल्यू, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, जो 1 2 3 निकल के आया। आपकी आवाज नहीं आ रही, जो कोई बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, बोलिए फिर से, लिखिए मैसेज की जगह, नहीं आ रही आवाज तो मैसेज कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है, वेट कर रहे हैं आपका। ये जो लैम्डा का वैल्यू निकल के आ गया, यही हो गया मेरा आइजन वैल्यू। ठीक है, ये मेरा हो गया आइजन वैल्यू। अब आइजन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइजन वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, a - λI(x) = 0, a - λI(x) = 0। ठीक है, या लोग शॉर्टकट में आजकल ये भी बोल देता है a - λI = 0। ठीक है, तो ये x बाद में लोग लगाता है, लेकिन ये शॉर्टकट में ये भी लिखता है। तो हम जो मेन फार्मूला होता है a - λI(x) = 0 होता है। ठीक है, जैसे जहाँ लैम्डा होता है कांस्टेंट, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x होता है अननोन मैट्रिक्स, a होता है गिवन मैट्रिक्स, 0 होता है नल मैट्रिक्स। a जो होता है गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा होता है कांस्टेंट, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो x होता है ये फाइंड करना होता है अननोन मैट्रिक्स, और 0 जो होता है नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मेरे पास था ही ऑलरेडी, तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम निकालते हैं आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू 1 2 3 निकल गया, इसका काम होगा अभी आइजन वेक्टर में 1 2 3 निकल गया। चलिए अब आते हैं इसमें पुट करते हैं, ये जो मेरा फार्मूला था, फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करते हैं। ये फार्मूला जो था ना मेरा, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, जो गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये लैम्डा कांस्टेंट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका डायगोनल सारा एलिमेंट 1 1 1 हो,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अननोन मैट्रिक्स, यही मेरा फाइंड करना है, ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। ये हो गया जीरो नल मैट्रिक्स। तो इसको लैम्डा को इसमें गुना कर देंगे तो लैम्डा लैम्डा से जितना आइडेंटिटी था वो लैम्डा हो जाएगा जीरो। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स में से हम इसको में से इसको घटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। ये फार्मूला पे इसको पुट किए, लैम्डा को इससे गुना किए, लैम्डा को गुना करने के बाद चलिए हमको जो फाइंड करना है इसको हम तब तक हटा लेते हैं, बाद में इसको पुट करेंगे, इसमें बाद में पुट करेंगे, ठीक है। अभी हटा लिए इसको, लैम्डा से गुना कर दिए, अब इसको घटा दिए, इसमें इससे इसको घटा दिए, ठीक है। घटाने के बाद 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 0, ये आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर लैम्डा, हम लैम्डा का वैल्यू कितना निकल के आया था ऊपर में 1 2 3, 1 2 3 लैम्डा का वैल्यू निकल के आया था, लैम्डा का वैल्यू 1 पुट कर दिए। लैम्डा का वैल्यू हम 1 पुट किए, देखिए लैम्डा का वैल्यू हम 1 पुट किए। अब पुट करने के बाद लैम्डा का वैल्यू जैसे 1 पुट किए, ये मेरा मैट्रिक्स बना। और हम क्या बोले थे कि बाद में हम x1 y1 ये जो निकालना है हमको अननोन मैट्रिक्स, इसको हम ले आएंगे। अब इसको आप गुना कीजिए, ये रो हो गया, ये कॉलम, ये तो गुना होगा रो कॉलम। हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना है x1 x2 x3 जो मेरा आइजन वेक्टर होगा। तो देखिए इसको इसको गुना किए, 7 x1 माइनस 8 x2 माइनस मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम निकाल लिए, इस इक्वेशन 3 इक्वेशन निकल गया, 3 इक्वेशन निकल गया। तो चलिए 3 इक्वेशन को हमको छोड़ दीजिए, हमको इन दोनों इक्वेशन से हम x1 x2 x3 निकाल लेंगे। x1 x2 x3 निकालने का क्या तरीका होता है कि अगर यदि हमको x1 फाइंड करना है, x1 फाइंड करना, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं x1 जैसे फाइंड करना है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, -8 यहाँ से लिखना। अगर यदि हमको ये फाइंड करना होता है तो यही शुरू करते हैं, -8 नीचे -4 -2 ठीक है। फिर लिखते हैं पहला 7 4 -8 -4। देखिए पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर ये रिपीट करेगा इधर से, ठीक है। इसको लिखे फिर इसको लिखे, लिख दिए। इसके ऊपर में लिख दीजिए x1 x2 x3 लिख दिए। अब x1 देखिए, x1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो इजीली कर सकते हैं, नहीं तो इसमें से इन दोनों इक्वेशन को तीनों के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं आप x1 x2। यहाँ पे कितना होगा देखिए, x1 इक्वल टू 3x1 इक्वल टू 4x2 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है आपको निकालने का। आप किसी भी तरीका से 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन के हेल्प से x1 x2 निकाल सकते हैं। हम इजी बता रहे हैं कि इजी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो x1 देखिए, x1 क्या होगा, x1 निकालने का 8 दूना 16, हम वो आपको बता दिए, ये चीज यहाँ पुट कर दिए। अब x1 इक्वल टू इन दोनों को गुना कीजिए, 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस माइनस इन दोनों को गुना कीजिए, 4 दूना 8 इक्वल टू 8। x1 कितना हो गया 8, x2 कितना हो गया, ये निकल गया, x1 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया, कितना निकल के आया। अब ये पहला तो प्लस होगा, दूसरा पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, ये माइनस था और ये प्लस था, ठीक है। ये रूल है प्लस माइनस प्लस करने का। ये -6 निकल के आया, -6 कट गया। तो इस तरह से मेरा निकल के आया आइजन वेक्टर 8 6 और 4। लैम्डा अगर यदि हम 1 रखे तो मेरा x1 कितना निकल के आया 8, x2 कितना निकल के आया 6, x3 कितना निकल के आया 4। तो ये मेरा हो गया लैम्डा 1 पे, ये मेरा आइजन वेक्टर हो गया। इसी तरीका से आप लैम्डा को 2 रखिए और आइजन वेक्टर निकालिए, लैम्डा को 2 रखिए और आइजन वेक्टर निकाल के हमको बताइए। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, लीजिए ये मैट्रिक्स रहा, इसमें पुट करना है आपको, लैम्डा का वैल्यू इसमें 2 पुट करना है। यहाँ पुट किए थे लैम्डा का वैल्यू 1,
तो मेरा x1 x2 x3 निकल के आया था। 8 6 और शायद 11 निकला, 8 6 और 4 निकला था। ठीक है, अब हमें ये था लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब निकालिए, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तब हमें निकाल के बताइए कि x1 x2 x3 कितना आएगा। या आज हम इतना ही भी छोड़ते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और हमें कल बताइएगा। ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ये नोट कर लीजिए, लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करके हमको x1 x2 निकाल के बताइएगा, या हम कल फिर से बताएंगे अगर यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए अभी। ऐसे सब कोई पढ़ के आए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस लिंक हम फिर से शेयर कर दिए हैं, आप लोग अटेंडेंस बना लीजिएगा। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन नोट कर लिए? देखो पीपीटी हमारे लैपटॉप से कहीं गायब हो गया है, नागेश्वर बोल रहे हो। हमें जैसे वो मिलेगा, गायब नहीं हुआ है, कहीं और सेव हो गया होगा वो, ठीक है, वो हमें नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम मिलेगा हम ओके सर। चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी होगा कहीं ना कहीं, वो डेस्कटॉप पर से सारा चीज ऑटोमेटिक गायब हो गया, इसी कारण मेरा ये जो जिससे हम पढ़ा रहे हैं मेरा नोट्स है, और ये भी गायब हो गया। ये तो किस्मत था कि मेल पे था। आज का भेज दीजिए, कितना पेज तक पढ़ा है? 13 पेज तक पढ़ा है, तो हम तुमको 12 पेज अच्छा 13वां पेज भेज दे क्या? देखते हैं इसमें, अगर नहीं कुछ निकाले होंगे 13वां पेज भेज देंगे। ठीक है, 13वां पेज तक हम भेज देंगे। ठीक है, लेकिन ये लैम्डा हम 13 पेज तक भेज देंगे, 6 तक भेज दिए थे, आज हम 1 से लेके 13 तक हम भेज देंगे। ठीक है, अभी हम भेज देते हैं 1 से लेके 13। कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा आप लोग बताइएगा, उसी टाइम पे उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए, अच्छा से रहिए आप लोग।